आप सबका सुमन चैनल पर स्वागत है। आज पंचांग की सीरीज में तृतीया तिथि के विषय में आप सबको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। आज मैं आपको सबसे पहले ये अवश्य बताना चाहूँगी कि जो तिथि है या ये वाटर एलिमेंट है और जो शादी होती है वह इमोशंस पे ही आधारित होती है। अगर पति पत्नी के बीच में इमोशंस नहीं है तो शादी हमारी अच्छी नहीं चलेगी और शादी के अंदर कोई प्रेम नहीं रहेगा, प्यार नहीं रहेगा और पति पत्नी जो है एक दूसरे को नहीं समझ सकते हैं और ना ही उनकी एक दूसरे के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। अब तृतीया तिथि के दिन जो जातक पैदा होते हैं उसके लिए क्या जरूरी होता है कि उनका जो तृतीया तिथि का लॉर्ड होता है वह मंगल है, यानी मार्स है। अब मार्स का नाम सुनते ही आप सबके मन में एक अजीब सा डर सा पैदा हो जाएगा कि अब ये तो बहुत ही अग्रेसिव प्लैनेट है, फायरी प्लैनेट है और इसके अंदर तो उत्तेजना या तेज या अग्रेसिवनेस बहुत रहती है। लेकिन ये बात सही भी है। मार्स प्लैनेट के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। मार्स जो है बहुत ही अग्रेसिव प्लैनेट है, लेकिन मार्स जो है वह ज़रूरी नहीं है कि नेटिव की चार्ट के अंदर मार्स जो है हमेशा अग्रेसिवनेस को ही शो करेगा। मार्स जो है वह अगर 6, 8, 12 में या मैलेफिक प्लैनेट से ऑस्पेक्ट रखता हो। अब आप पूछेंगे कि 6, 8, 12 क्या होता है और आप ये भी पूछेंगे या आप ये भी जानना चाहेंगे कि मैलेफिक प्लैनेट्स कौन से होते हैं। अब 6, 8, 12 का तो मैं आपको कुंडली आप सब नहीं जानते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको ही कुंडली के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हो, लेकिन आप सब इतना तो अवश्य ही जानते हैं कि एक कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। अगर हम काल पुरुष की कुंडली को देखें तो फर्स्ट नंबर जो होता है वो पहले हाउस में आता है और 6th हाउस में 6 और 8th हाउस में 8 और 12th हाउस में 12 नंबर आता है। अब इन 3 हाउसेज में अगर मार्स बैठा होगा तो ये मैलेफिक कहलाएगा। और मैलेफिक प्लैनेट कौन से होते हैं? राहु, केतु, सैटर्न और मार्स। ये 4 जो प्लैनेट्स होते हैं ये मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं। अगर लड़के की कुंडली में जो देखते हैं तो वीनस को देखा जाता है और लड़की की कुंडली में जुपिटर तो वह स्वयं ही होती है, लेकिन लड़की की कुंडली में मार्स को ही देखा जाता है। अब हम एक तरह से एक विषय से हट रहे हैं। मैं आपको तृतीया तिथि के विषय में ही जानकारी देना चाहूँगी कि इसके लॉर्ड जो होता है वह मार्स यानी मंगल होता है। अब पति पत्नी नेटिव की दोनों की कुंडली में अगर मार्स अच्छे हाउसेज में नहीं बैठा है तो पति पत्नी के बीच में नित्य प्रति झगड़े होते रहेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और कभी भी उनका मन जो है वो शांत नहीं रहेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी शादी ऐसी ही चलेगी। आपको मैं बहुत ही सिंपल सरल सा उपाय बताती हूँ कि मार्स दोनों की कुंडली में ही मार्स जो है वह मैलेफिक प्लैनेट से ग्रस्त है, तो आप एक आसान सा उपाय कीजिएगा। मंगलवार वाले दिन दोनों पति पत्नी एक साथ मंदिर जाइएगा, हनुमान जी का चमेली के तेल का चोला चढ़ाइएगा और हनुमान चालीसे का एटलीस्ट 7 टाइम पाठ कीजिए। अगर आपकी मैरिड लाइफ न ठीक हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगी। ये 100% रेमेडी है, आप आजमा के तो देखिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।